पूर्वी चंपारण के पूर्वी सरिया पंचायत में पुलिसकर्मियों पर हमला। लड़की के अपहरण के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को परिजनों और पड़ोसियों ने लाठी डंडे से पीटा। दिल्ली के शाहदरा मर्डर केस में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग का मृतक का रिश्तेदार। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला। दिल्ली मर्डर केस से जुड़े एक और बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर किया मर्डर। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 दिन से हमलावर आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे। स्कूटी पर बैठे नाबालिग ने ही शूटर को टारगेट करके बारे में बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, चुनावी गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, नहीं तो सरकार का दिवालियापन हो जाएगा। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकारा। कहा ये पाठ उन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस घोषणा करके जनता को मूर्ख बनाती है, वो घोषणा को लागू नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार वादों को पूरा करती है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी ताकतवर 2.5 साल की सरकार में एमवीए ने शानदार काम किया। अजीत पवार को लेकर सुप्रिया ने कहा, अजीत पवार पर डीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए आरोप कितने सही, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर का क्या हुआ। सुप्रिया बोली कि बारामती के लिए मैंने और अजीत पवार दोनों ने काम किया है। मेरी लड़ाई पारिवारिक नहीं विचारधारा की है। दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजीत पवार मलाड गांव के ग्रामीणों से की मुलाकात, अपने पक्ष में मांगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल, एमवीए की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। संजय राउत बोले, रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती है, उन्होंने हमारे फोन टैप करवाए, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगा नया पोस्टर। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले कि एसपी को जनता से कोई मतलब नहीं है, इनकी सरकार में गुंडा माफिया और बदमाश पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा कि अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो ये फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। कहा कि ये खरदूषण चंडमुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे, बहन बेटियां गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा करेंगे। जेएमएम सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा, झारखंड में हमारी सरकार फिर बनेगी। यूसीसी पर बोले जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, यूसीसी बड़ा मुद्दा, कानून से प्रभावित होने वालों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद भी सुनी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन, 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा कि देवेंद्र राणा का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग में भारत चीन के दिन सैनिकों की पेट्रोलिंग शुरू, दोनों देशों के कमांडर ने दी है जानकारी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कि पीएम हमेशा देश से झूठ बोलते आए हैं, उन्हें पता है कि लद्दाख में क्या हुआ है, चीन हमारे देश में घुस गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कलबुर्गी में 69वें कर्नाटक राज्योत्सव दिवस पर समारोह, मंत्री प्रियांक खड़गे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केरल के 68वें स्थापना दिवस पर तिरुवनंतपुरम में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पी विजयन भी हुए शामिल। दिवाली के बाद लगा महंगाई का जोरदार झटका, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम 1802 रुपए हुआ। 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर में भी 15 रुपए बढ़े। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर बड़ा प्रदूषण स्मॉग की परत देखने को मिली। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली में इस बार पटाखे कम फोड़े गए हैं, सिर्फ 30 अंक AQI बढ़ा है। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए हैं, उम्मीद है कि अगले साल वो भी सहयोग करेंगे। प्रदूषित यमुना नदी को लेकर बोले गोपाल राय, यमुना में झांक के लिए यूपी जिम्मेदार, वहां से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। प्रदूषित यमुना नदी का मामला फिर से गरमाया, यमुना में झांक के लिए यूपी को जिम्मेदार ठहराया गया, वहां से गंदा पानी छोड़ा जाता है, गोपाल राय का बयान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। दिवाली के बाद जयपुर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची, शहर के कई हिस्सों में देखी गई धुंध। दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत।
मायानगरी मुंबई में भी हुई दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी। आज सुबह कई जगहों पर दिखे जले हुए पटाखे। यूपी के आगरा में भी दिवाली के दूसरे रोज बड़ा प्रदूषण। कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत। सांस लेने में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी दिवाली के अगले प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई। दिवाली के अगले दिन अंबाला की हवा भी हुई खराब। प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कई जगहों पर स्मॉग देखी गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। चेन्नई में भी दिवाली के अगले दिन बड़ा प्रदूषण। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखी गई। राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात कई जगहों पर लगी भीषण आग। कल शाम को 5 बजे से आज सुबह 5 बजे तक फायर ब्रिगेड के पास आग लगने की 310 से ज्यादा कॉलें आई हैं। कानपुर में दिवाली पर मंदिर के दिए से एक घर में लगी भीषण आग। पति पत्नी समेत नौकरानी की आग में झुलसने से मौत। बेटा गंभीर रूप से घायल।